ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दे रहा हूं, फिर बाकी जो पार्ट्स हैं ना उसको एक बार ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम बात करें ईयर का। चलो देखो ये हो गया आपका ईयर। ओके, ईयर की कहा ये बेसिक डायग्राम है, इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर, मिडिल और इनर ईयर्स को हम देखते हैं बारी बारी से। चलो सपोज करो ये आपका आउटर ईयर हो गया, यानी ये पिन्ना हो गया, एयर पिन्ना, वही जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका काम होता है साउंड वेव को रिसीव करना। डन। साउंड वेव रिसीव होने के बाद जो आपको ये ईयर कैनॉल दिख रहा है ना, ईयर कैनॉल, इसमें इंटर करता है कौन? ये साउंड वेव इंटर करेगा और ये आने के बाद ये टकराता है आपका ये ईयर ड्रम, जिसको आप बोलते हो टिम्पैना मेम्ब्रेन से। टकरा गया। अब यहाँ टकराने के बाद ये ट्रांसफर होता है हमारे अंदर हड्डियों में, जिसको आप ईयर ऑसिकल बोलते हो, जिसमें मैलियस, इनकस और स्टेपिस तीन हड्डियां हैं ना, MIS। सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट S, यानी हैमर, एनविल और स्टिरप, इसका अगला नाम है। तो ये जो हड्डियां हैं ना, ये एक लीवर सिस्टम बनाती हैं, और लीवर सिस्टम बना के जो यहाँ से वाइब्रेशन ईयर ड्रम को रिसीव हुआ है, इसको ये एम्पलीफाई करती हैं, और एम्पलीफाई करके ये तीनों हड्डियां कहाँ तक पहुँचाती हैं इसको? ईयर ऑसिकल में। हम बात करें आउटर, मिडिल और ईयर की, तो आप देखो ये स्ट्रक्चर, यानी पिन्ना, ऑडिटरी कैनॉल और ईयर ड्रम आउटर ईयर में आ गया। ठीक है, आउटर ईयर हो गया। और वही अगर हम दूसरा बात करें तो देख लो आप, जो ये ईयर ड्रम यानी जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ओवल, सर्कुलर विंडो, ओवल और सर्कुलर विंडो और स्टिचियन कैनॉल, ये सारा आ जाएगा आपका मिडिल ईयर के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका किसके अंदर आएगा? मिडिल ईयर के अंदर आएगा। और बाकी ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर कैनॉल्स हो गई, और कोक्लिया और नर्व फाइबर्स या नर्व एंडिंग्स जो हैं, ये आपको कहाँ आएंगी? किसके अंदर आएंगी? इनर ईयर के अंदर आएंगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो साउंड है वो ट्रांसफर जो आउटर ईयर है ना, उससे अंदर की तरफ कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देख लो आप, इसमें देखो, अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया आपका आउटर ईयर, आउटर ईयर में हमने बताया कि जो वाइब्रेशन है वो आके यहाँ से टकराया, टकराने के बाद जो ये मेलियस, इनकस, स्टेपिस जो बोन्स हैं, ये उस वॉइस को बेसिकली एक लीवर सिस्टम बनाती हैं। ठीक है ना, और लीवर सिस्टम बनाने के बाद जो यहाँ से वाइब्रेशन आया है, इसको एम्पलीफाई कर देती हैं। क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं कई गुना, और यहाँ के बाद ये कहाँ पहुँचाती हैं? आपकी ईयर कोक्लिया में। ठीक है, अब ये कोक्लिया में आ जाने के बाद ये जो कोक्लिया है ना, देखो 2.5 सर्कल कंप्लीट करता है। कितना? 1, 2 हाफ। ठीक है, अब ये जो कोक्लिया होता है ना, ये देख लो, ये जो यहाँ से वाइब्रेशन मिला है इसको, इसके अंदर इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, यानी देयर आर बेसिकली 3 कैनॉल्स। इसके अंदर 3 कैनॉल्स होती हैं। जो आउटर है 2 को हम पेरिलिम्फ बोलते हैं, और अंदर वाली को इंडोलिम्फ बोलते हैं। वो पानी से भरा होता है। ये वाइब्रेशन उन्हीं को ट्रांसफर होता है, उसके अंदर जो लिक्विड है ना, उसमें ट्रांसफर होता है, और वो लिक्विड वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो लिक्विड वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है ना, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कॉटी। इसी के अंदर मैं दिखा रहा हूँ ये डायग्राम में, आप देखो ये हो गया आपका पेरिलिम्फ, ये कोक्लिया है, इसको हमने डिटेल में मतलब इसका थोड़ा वर्टिकल सेक्शन करके दिखाया है। ये हो गया पेरिलिम्फ, ये हो गया इंडोलिम्फ। अब देख लो यहाँ इंडोलिम्फ के बीच में, यहाँ देखो आप, यहाँ है ऑर्गन ऑफ कॉटी। यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है ना, इसके अंदर होते हैं सेंसरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? सेंसरी सेल्स। और यही सेल्स जो वाइब्रेशन आया है इस फ्लूइड के अंदर, उसको ये नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? नर्व इंपल्स में। और फिर ये जो नर्व इंपल्स यहाँ से रिसीव हुए हैं, ये कॉक्लियर नर्व के थ्रू कहाँ चला जाता है? आपके ब्रेन में जाएगा। और आपको ये देखो, साउंड आया, वाइब्रेशन से लीवर सिस्टम ने उसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद वो कोक्लिया में आया, जिसमें वो वाइब्रेशन उस फ्लूइड में ट्रांसफर किया गया, और वहाँ से फिर ऑर्गन ऑफ कॉटी ने उसको कन्वर्ट कर दिया नर्व इंपल्स में, जो कि आपके ब्रेन तक गया और आपने उसको सुना। ये हो गया कोक्लियर फंक्शन। यानी ये पूरा मैकेनिज्म है कि हमको सुनाई कैसे देता है। अब कुछ पार्ट्स छूटे हैं, उनको देख लेते हैं हम। ये देखो आपका हो गया ये सेमी सर्कुलर कैनाल, 1, 2, 3। इसका ये बेस देखो ना, चौड़ा है, देख रहे हो बेस चौड़ा है, इसको आप बोलते हो एम्पुला। ये चौड़ा जो बेस है ना, इसको क्या बोलेंगे आप? एम्पुला बोलते हैं। ठीक है ना। अब एम्पुला हो गया।
अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनके अंदर फ्लूइड होता है और ये बेसिकली ये 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 90 डिग्री पे होता है ना, 1 2 3 ऐसे ही होते हैं। और ये हमारे जो स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है इसको बताते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही हमको बताते हैं, हमारे शरीर को बताएंगे कि हमारा शरीर जब चल रहा होता है तो उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में बहुत मददगार होता है। इसके बाद देख लो, ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी वो कैनाल्स, और यहाँ हो गया आपका एम्पुला। मैं इसको थोड़ा रेडिंग कर दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो आप यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका रेड कलर, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। देखें, ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई, और ये हो गया आपका एम्पुला। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एम्पुला। डन। अब एम्पुला हो गया, ये अल्ट्री और सल्कस, ये बेसिकली आपका जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, इसका वो उसको मेंटेन करते हैं, मतलब आपके बॉडी को मैसेज देंगे। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपकी बॉडी को मददगार हैं, और ये एम्पुला किस में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। आई होप यही था बेसिक फंक्शन आपके ईयर का, ईयर कैसे काम करता है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स और डिस्कशंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नोट्स के फॉर्म में हमने इसको बनाया है, आप जल्दी से देख लें। चलो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में हम सारा पार्ट्स सम अप कर लेते हैं। ईयर इज द ऑर्गन यूज फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, यानी हियर करने का काम हमने देखा था कोक्लिया के अंदर हो रहा था, बैलेंसिंग सेमी सर्कुलर कैनाल कर रही थी। दे आर पेयर्ड, मेन डिवीजन आउटर ईयर है, मिडिल ईयर और फिर है आपका ईयर। आउटर ईयर में हमने देखा था एक्सटर्नल विजिबल पार्ट्स होते हैं जिसको आप बोलते हो पिन्ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगला कौन सा हो गया, ऑडिटरी कैनाल्स, और लास्ट में हो गया आपका टिम्पेनम यानी ईयर ड्रम। पिन्ना का फंक्शन होता है, इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम इनटू द ईयर कैनाल। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। हेयर्स बेसिकली जो बाल पे प्रेजेंट है ना, ये डस्ट को रोकते हैं, और उसके अंदर जो वैक्स प्रेजेंट होता है जिसको आप मोम या खोट बोलते हो, ये आपके अंदर अगर कोई मान लो इंसेक्ट चला गया ना तो उसके स्मेल से वो बाहर भाग आ जाता है। ये पॉइजनस भी होता है, और इसकी वजह से बैक्टीरिया और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है ना वो आपके कान के अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा पॉइजनस होता है। ये हमारे बॉडी के लिए, ईयर के लिए क्या है, ये इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं इनसे डिफेंड करता है। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन्स आउटर और मिडिल ईयर के बीच में रहता है, इसका काम है टू रिसीव द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर कैनाल। नेक्स्ट मिडिल ईयर की बात करें, इसके अंदर 3 हड्डियां हैं जिसके बारे में सबसे खास इसका लॉजिक था मिस, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मिस सबसे छोटा कौन सा हो गया, इनकस, स्टेपिस हो गया, यानी हैमर इसका दूसरा नाम है, एनविल है, और ये स्टीरअप। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। देख लो यहाँ से, ये देखो आपको इसमें ये हो गया आपका, देखो ये हो गया हैमर, एनविल और ये स्टीरअप। ये हो गया आपका ऑरिकल। ये सारा डायग्राम आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। आगे देखें, फिर टिम्पैनिक कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स थ्रू यूस्ट्रिशियन कैनाल। स्मॉलेस्ट ब्रेन हड्डी कौन सा है, सबसे छोटा, स्टेपिस है। 3 बोन्स, इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल बोलेंगे। तीनों हड्डियों को मिला के क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। ईयर इनर ईयर के अंदर मेम्ब्रेनस लिबरिंथ या इनर ईयर इसको जिसको हम बोले, इसके अंदर 3 भाग होता है। कोक्लिया जो गोल गोल था, सेमी सर्कुलर जो 90 डिग्री का एंगल पे था, हमने पढ़ाया भी आपको, और एंड द वेस्टिब्यूल्स, ठीक है। कोक्लिया की बात करें, ये स्पाइनल स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये 2.5 टन्स होता है, और ये बॉडी को बेसिकली इनर कैविटी डिवाइडेड 3 पैरेलल ट्यूब्स, 3 ट्यूब में डिवाइड होता है। इसमें से आउटर और इनर वाले को बोलते हैं हम पेरिलिम्फ, और जो अंदर वाले हैं इसको क्या बोलते हैं हम, इंडोलिम्फ। ये आपको हमने डायग्राम में बताया था, ये यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। इनर कॉर्टी यानी इनर ईयर की हम बात करें, इसका फंक्शन होता है रिसेप्शन सिस्टम। इसके पास होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये क्या करता है, विच है रिसेप्टर्स हेयर विच ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टू द नर्व इम्पल्स, यानी ये कहाँ भेजेगा, जो है वो ब्रेन तक भेजने का काम इसी का होता है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये देख लो आपकी 3 हड्डियां हैं, मेलेस, इनकस और स्टेपिस, जो क्या बनाते हैं, लीवर सिस्टम बनाते हैं, जो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। ओके, सो आई होप डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, और ये बहुत इजी स्ट्रक्चर होगा आपका ईयर का। आगे देखें, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनका फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अंदर 3 सेट्स ऑफ कैनाल होते हैं, ठीक है, और इसके लास्ट में एक स्वेलिंग होता है एंड में, जिसको मैंने बोला था एम्पुला, या इसको एम्पली बोलेंगे आप। इसके अंदर होते हैं सेंसरी सेल्स, इसका फंक्शन है, स्टार मार्क लगा लेना, मेंटेनिंग द बॉडी पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट, यानी जब आप चल रहे होते हैं ना तो ये आपका
बॉडी का जो पोजीशन है वो मेंटेन करते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे ना तो वो पता चलता है हमारे बॉडी को कि हम किस पोजीशन में हैं, वो उसके अंदर का फ्लूइड मैसेज भेजता है। नर्व फाइबर्स जो एम्पुला से है वो किससे ज्वाइन करेगा, ऑडिटरी नर्व से। वेस्टिब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस, और ये जिम्मेदार होता है किसके लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। वेस्टिब्यूल्स अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो आपके हो गए वेस्टिब्यूल्स, देखा आपने यहाँ पे यूट्रिकुल और सैकुल, इन दोनों को मिला के और क्या आप नाम देते हो, वेस्टिब्यूल। और इसका जो फंक्शन है ना वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब बैठे हो आप स्थिर हो उस वक्त बॉडी का इक्विलिब्रियम ये मेंटेन करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा जो होता है ये वाइब्रेशन रिसीव करता है और कहाँ उसको भेजता है, कोक्लिया में, हमको सुनने में मदद करता है और प्रोटेक्ट मिडिल ईयर कैविटी विच इज़ फिल्ड विथ एयर। ईयर ऑसिकल्स की बात करें, हमने देखा था इसमें ये 3 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये एम्पलीफाई करते हैं साउंड को और ये एक लीवर सिस्टम बनाते हैं, दे फॉर्म्स अ लीवर्स विच ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम एयर डेंसर फ्लूइड इन द ई, यानी इनसे जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जाता है, जो कोक्लिया है उसके अंदर जो डेंस फ्लूइड भरा हुआ है उसमें पास हो जाता है। कोक्लिया देख लेते हैं, इट हैज ऑर्गन ऑफ कोर्टी, सबसे खास यही सेंसरी सेल्स होते हैं। दिस आर सेंसरी एंड आर कनेक्टेड टू द कोक्लियर नर्व, द नर्व जॉइंट्स ऑडिटरी नर्व विच रन्स टू द ब्रेन। ध्यान से देखो, अभी सर बहुत बोरिंग फील हो रहा है, बोरिंग फील पढ़ने वालों को थोड़ी होता है, जो हर वक्त इधर उधर ध्यान अपना भटका रहे हैं उनको बोरिंग फील होता है। पढ़ना है, 20 मिनट अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटा नहीं कर पा रहे हो, आप जीवन में क्या करोगे बताओ। पढ़ाई देखो बेटा सबसे आसान काम है, देख लो लाइट चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, सब चल रहा है, उसके नीचे बैठ के करना है। जो पढ़ नहीं सकता है वो जीवन में अभी आप क्या कर लोगे बताओ। दुकान पे अगर आपका बिजनेस है, वहाँ अगर कोई बिजनेस है, आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ 6 घंटा मेहनत करना होगा। तो जो पढ़ाई बैठ के और मस्ती में नहीं कर सकता ना, वो जीवन का कोई दूसरा काम करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो आप के पास ऐसा अपने ब्रेन को आप बनाएं कि कम से कम एक बार बैठो तो 40 से 50-60 मिनट एक बार बैठो, मिनिमम 35 to 40 मिनट्स, ठीक है। प्रैक्टिस तो अच्छे बच्चे होते हैं 2-2 घंटे का होता है उनका। तो ये काम चोरी नहीं करें, पढ़ाई करें मेहनत से, तो नंबर आएगा, जीवन सफल हो जाएगा। वरना फिर वही करोगे जो आप सोच रहे हैं ना आपके गार्जियंस। मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो सेमी सर्कुलर कैनॉल्स, सेंस ऑर्गन्स, मैंने ये इनका फंक्शन क्या था, डायनामिक इक्विलिब्रियम, मैंने सारा डिटेल में समझा दिया है, इसलिए बस आपको बस पिन पॉइंट करना मेरा काम है। अब देखो लास्ट स्लाइड है, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द कैनॉल ट्रिगर द हेयर, यानी अगर फ्लूइड्स हैं ये ब्रेन नर्व्स को क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, और ताकि वो बताते हैं ना कि हम किस दिशा में मुड़े हुए हैं। यानी हमने बताया था जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, जो तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है ना, उससे अगर आप अपना खोपड़ी टेढ़ा कर रहे हो तो उसमें फ्लूइड कौन सा किधर जा रहा है ना, इससे हमारे बॉडी को मैसेज, हमारे ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा इस पोजीशन में हमारा बॉडी है, पहले बताए थे। ओवल विंडोज, इनका फंक्शन देख लें, ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू कोक्लिया, ये हमने सिर्फ इसलिए ले लिया, वरना तो स्टार्टिंग का 10 मिनट ही काफ़ी था, लेकिन ये लिखोगे क्या, इसलिए ये ले लिया। राउंड विंडोज का काम क्या है, इट एक्ट्स एज ए डैम्पनर, डैम्पनर का मतलब जो कोक्लिया है ना उसके अंदर जो फ्लूइड अगर मोशन में हो जाता है तो ये उसको बैलेंस करता है, स्थिर करता है। स्ट्यूचियन कैनॉल या स्ट्यूचियन ट्यूब, इट इक्वलाइजेज द एयर प्रेशर ऑन द आइदर साइड ऑफ द, ये हमारे फायरिंग्स ईयर से स्टार्ट होकर फायरिंग्स में खुलता है। कभी कभी आप जब प्रेशर से ऐसे प्रेशर लेते हो ना तो कान के अंदर से लगता है हवा निकल गया, वो यही वाला ट्यूब होता है। इसका काम होता है एयर प्रेशर एयर ड्रम के दोनों साइड मेंटेन करना। ऑर्गन ऑफ कॉटी, इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर ईयर में प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या होता है, इट हैज रिसेप्टिकल्स हेयर्स विच ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टू द नर्व इम्पल्स। सारा फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया। प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, और हाँ प्लीज़ कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और मेरा भी बेनिफिट हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।